अपने विद्यालय सेवा भारती सेवाधाम विद्या मंदिर में स्टीम विजन द्वारा संचालित कलाम नवाचार केंद्र ने विद्यालय में 5 दिवसीय लेगो वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसे राइज यानी रोबोटिक्स इनोवेशन एक्सपीरियंस इन सेवाधाम का नाम दिया, जिसमें प्रमुख मेंटर रहे धर्मराज जी, जो कि प्रोग्रामिंग क्लब के डायरेक्टर हैं। इनके साथ हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र अभिषेक जी कोऑर्डिनेटर के तौर पे साथ में। केंद्र के 15 सदस्य जो कि उन 5 दिनों में पीयर मेंटर की भूमिका में रहे और इनके ही प्रयासों द्वारा विद्यालय के सभी छात्रों के भीतर रोबोटिक्स नॉलेज को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से रोबोटिक्स स्किल्स का डेवलप किया गया। वर्कशॉप के पहले दिन विद्यालय के छोटे भैयाओं को रोबोटिक्स के बेसिक्स फंक्शन को सिखाया गया, जिसमें रोबोट्स के पार्ट्स को डिसमेंटल किया गया और लर्निंग बाय डूइंग से असेंबल किया गया। सभी छात्र अपने पहले एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और पीयर मेंटर से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान बड़े मनोयोग से कर रहे थे। पूरे 2 घंटे के सेशन के दौरान पूरी एकाग्रता का परिचय दिया और सेशन के बाद सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि बहुत संतोषप्रद रहा। हमारे भाइयों ने केवल प्रैक्टिकल ही नहीं किया, बल्कि उनके पीछे के रहस्यों को भी भलीभांति समझ लिया। पीयर मेंटर्स ने काफी लगन एवं तत्परता से भाइयों को काम करना सिखाया और उन्हें इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वे लेगो पर पहली बार काम कर रहे हैं। तो आइए भाइयों का एक्सपीरियंस उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। हमने इसको पहले तोड़ा, फिर जोड़ा, जैसे प्रोग्रामिंग किया और इसको आगे पीछे घुमाया और ये बन गया। आप क्या कहना चाहोगे? जी, मेरा नाम रोमियो है। मैं पहले भी KDL में आ चुका हूँ। मैं KDL के ही मेम्बर हूँ, लेकिन मैंने कभी EV3 रोबोट में कभी काम नहीं किया था। तो आज मैंने उसमें प्रोग्रामिंग किया और बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरा दिन 9वीं से 12वीं तक के बड़े भैयाओं का सेशन रहा, जिसमें उन्हें रोबोट की प्रोग्रामिंग और उसके सभी सेंसर्स के बारे में बताया गया और साथ ही उसका प्रैक्टिकल वर्क भी किया गया। हमारे भाइयों ने न केवल सेंसर के बारे में समझा, बल्कि उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि वो अपने साथ औरों को भी इस विषय में बता सके। My name is Prince. I am from Uttar Pradesh and I learned today about the sensors. There are three types of sensors. One is light sensor, second is ultrasonic sensor, and third one is touch sensor. In the light sensor, it pass the light more than sensor light, then robot get light. And about ultrasonic sensor, we have to fix distance. इस क्लिप से आपको हमारे भाइयों की प्रतिभा का पता चल ही गया। वर्कशॉप के तीसरे दिन हमने लाइन फॉलोअर रोबोट बनाया और इसके साथ ही उसकी प्रोग्रामिंग भी सीखी। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद हमने उसे प्रैक्टिकल बेसिस पे इम्प्लीमेंट भी किया। तो आज हमने अपने लेगो माइंडस्टॉर्म EV3 से हमने लाइन फॉलोअर रोबोट बनाया है, जो कि इस ग्रीन लाइन को फॉलो करता हुआ इसके एंड तक जाएगा। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे ये इस लाइन को फॉलो करता है और उसके एंड तक पहुंचता है। तो आप तैयार हैं? तो आपने जैसे कि देखा, इसने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का बहुत ही अच्छे से सफ़र तय किया है अपना, और इसमें हमने कलर सेंसर का यूज़ किया है। तो आप सभी का धन्यवाद। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक भारत का जैसा नक्शा बनाया हुआ है और उसमें जो रोबोट आपको दिखाई दे रहा है ये भारत की सुरक्षा करते हुए, जैसे कि कोई देश में अपने देश के लिए जवान जैसे करते हैं रक्षा, तो ऐसे हमारा जो रोबोट है पूरा भारत का नक्शे पे ये एम्पैथी मैप बनाने का सेशन सभागार में शुरू हुआ, जहाँ सभी छात्रों ने अपनी अपनी मानसिक क्षमता का परिचय देते हुए साथ ही सदी के 4C क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग,
और इस राइज वर्कशॉप अभियान का अंतिम दिन, जिसे समापन समारोह के रूप में मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि स्टीम विजन के संस्थापक और अपने विद्यालय के प्रमुख सहयोगी श्रीमान चंद्र मलिक जी रहे। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने श्रीमान चंद्रमलिक जी एवं धर्मराज जी का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस 4 दिन के वर्कशॉप से हमारे विद्यालय के भाइयों में नवाचार की नई प्रतिभा जागृत हुई है, जो कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा हुई है। अब हमारे भाई अपनी इस प्रतिभा को देश के विभिन्न राज्यों तक फैलाएंगे, जैसे कि हमारे ये सारे भाई हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, जहां पर ये अपनी ज्ञान की प्रतिभा को और अधिक विकसित करेंगे।